हेलो गाइस, क्या हाल आपके। मैं हूं क्रिप्टोनियन लर्नर। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टोनियन लर्नर। लर्न टुगेदर अर्न टुगेदर, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन का एनालिसिस, ऑल्ट कॉइन के एंट्रीज और उनका एनालिसिस, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। लेकिन आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही अलग। यहाँ कोई एनालिसिस नहीं चलेगा। ये जस्ट एक वीडियो होने वाला है कि आज के टाइम पर जो ग्लोबल मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं। आपने देखा ही होगा कि आज आने वाले दिनों में या पिछले दिनों में कुछ न्यूज़ चल रही थी कि जो रशिया है वो इन्वेजन कर सकता है, उसमें घुसपैठ कर सकता है यूक्रेन पर। तो वो चीज़ आज जो है सच हो गई है। व्लादिमीर पुतिन ने ही आके खुद स्टेटमेंट दिया है कि वो अब एक मिलिट्री जो कैंपेन चलाएंगे यूक्रेन में ये सब चीज़ें करने के लिए। तो देखिए, मैंने बीबीसी न्यूज़ की खोल रखा है अभी। ये वहाँ की फ़ोटोज़ हैं जो आप देख पा रहे हैं अभी लाइव। वहाँ रशिया लॉन्चेज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ये सब चीज़ें लाइव चल रही हैं वहाँ पर। इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन पर हम छोटी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम बिटकॉइन का भी एनालिसिस करेंगे। हालांकि एनालिसिस ऐसी कंडीशंस में, वॉर या ऐसी कोई ड्रास्टिकली कंडीशन में काम नहीं करता है। टेक्निकल एनालिसिस वहीं काम करता है जहाँ सभी बातें समान रहती हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज़, बड़ी चीज़ ड्रास्टिकली ऐसा कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही होती है, तो ही ये काम करता है। तो अभी देखिए इसमें समरी में क्या क्या बताया हुआ है। Russian forces have launched a major military assault on Ukraine with reports of missile strikes and explosion in major cities। अभी रशिया ने क्या है, अपनी फोर्सेस को लॉन्च कर दिया है मिलिट्री असॉल्ट के लिए यूक्रेन पर। और रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि जहाँ पर आपको मिसाइल अटैक का भी और एक्सप्लोशंस के भी मेजर सिटीज़ में होने का, मतलब कि मिसाइल गिरने का, एक्सप्लोशन होने का भी आपको न्यूज़ मिली है वहाँ पर। इसके अलावा जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन wants that Moscow's response will be instant if anyone tries to take on Russia। अब यहाँ पर व्लादिमीर जी क्या कह रहे हैं कि अगर इस बीच में कोई भी इनके इस इन्वेजन के बीच में पड़ता है तो जो रशिया है, यानी कि जो रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, उसका जो टेक रहेगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी कि उसको भी वो चीज़ें झेलनी पड़ सकती उस देश को भी। ही अर्जेज, उसने क्या विनती की है यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं उनको ईस्टर्न यूक्रेन में, कि वो अपने आप को लाई डाउन कर दे अपने वेपन्स और अपने अपने घर पे चले जाएं। उसके बाद में देखिए फोर्थ में क्या बता रखा है। यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर, जो वहाँ के यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर है, वो आरोप लगा रहे हैं रशिया के ऊपर कि उन्होंने एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट कर दी है वहाँ पर। और वो विनती कर रहे हैं यूएन से कि कुछ आप संभव जो भी हो सके इस चीज़ को रोकने के लिए वो चीज़ें करिए प्लीज़। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बोली गई हैं। अब इन सब चीज़ों का क्या क्या मतलब इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो हम वो भी देख लेंगे आगे चल के। ये देखिए पूरा जैम हो गया है कीवी जो राजधानी है यूक्रेन की, वहाँ पर ये देख सकते हैं। पुतिन said Russia was acting in self-defense. He urged Ukrainian soldiers to lay down their weapons। ये सब चीज़ें चल रही हैं कि कहा जा रहा है कि जो पुतिन कह रहे हैं कि वो रशिया अपने सेल्फ डिफेंस में सब चीज़ें कर रहा है, और जितने भी यूक्रेन सोल्जर्स हैं उनको अपने वेपन छोड़ के अपने घर पे चले जाने चाहिए। इसके अलावा जो ऑयल्स की कीमत है, ऑयल्स की जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा बढ़ गई है। $100 प्रति बैरल आ चुकी है। आप देख पा रहे हैं जो ऑयल प्राइसेस हैव जम्प टू मोर देन $100 ए बैरल फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेवन ईयर। यानी कि 7 सालों में पहली बार $100 के लगभग चली गई है ऑयल की प्राइस है जो। इसके अलावा जो यूक्रेन में है डिक्लेयर कर दिया गया मार्शल लॉ, यानी कि वहाँ पर अब कोई भी सरकार नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सेना ही अभी सरकार है, वही चीज़ें कर रही हैं। सेना का ही पूरा एक छत्र अधिकार चल रहा है, वहाँ पर मार्शल लॉ लग चुका है। तो हम देखना होगा कि आगे क्या टेक होता है, रशिया का क्या करता है। अब यहाँ पर ये देखने भी होगा कि यहाँ पर बहुत सी जानें जा सकती हैं, मासूम जानें जा सकती हैं, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। दूसरा, अगर ऐसा हो कुछ होता है, नाटो और यूएन कुछ करता है, उनकी सपोर्ट में करता है, यूक्रेन की सपोर्ट में, तो फिर जो नाटो है, नाटो में बहुत सारे देश आते हैं यूरोप के, वो भी इस वॉर में कूद पड़ेंगे। और इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर नाटो इस चीज़ में पड़ा बीच में,
तो इसके जितने नाटो में जितने भी देश आते हैं वो सारे इस वॉर में कूद पड़ेंगे रशिया के अगेंस्ट में। तो अब ये देखना होगा क्या हो सकता है आगे आगे आने वाले दिनों में। अब इसके अलावा हम ये हो गई है हमारी पॉलिटिकल बात। अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस पे छोटा सा। हालांकि काम तो नहीं करेगा लेकिन हम यहाँ पर अब उनकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो देख ही सकते हैं उनकी। तो चलिए चलते हैं फिर चार्ट पर। देखिए आ गए हैं चार्ट पर। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। डे कैंडल पे है चार्ट। हमारा जो ग्रीन जोन है उस ग्रीन जोन के एक सपोर्ट यानी कि 35,500 के सपोर्ट के लगभग, यानी कि वहाँ पर इसने एक सपोर्ट बना रखी है। हम देखेंगे कि तो जो फिबोनाची का जो एक लेवल है 0.786 उसके लगभग ये नीचे है। हो सकता है ऊपर भी चला जाए थोड़ा सा, लेकिन इसने जो विक मारी है, जो हमारी फिबोनाची का जो लेवल है 0.886 के लगभग इसने एक विक मारी है और वहाँ से सपोर्ट, वहीं से बाउंस बैक हो गया है ये। और इसने अभी एक सपोर्ट बना रखी है जो कि है 35,300 या 400 के लगभग, या 300 पे इसका जो सपोर्ट है, तो वहाँ पर इसने एक सपोर्ट बना रखी है फ़िलहाल। अभी मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ज़्यादा। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें कि 4 आवर कैंडल पे या 1 डे कैंडल पे देखने पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम वीकली पे चलेंगे कि वीकली में क्या क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ फिबोनाची को। ये देखिए हमारी जो एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, उसको तो इसने कब का ही ब्रेक कर दिया था। लगभग 42,000 पे इसने ब्रेक कर दिया था। वहाँ से ये रिट्रेस करता करता 35,400 तक आ चुका है। और हमारा जो ये ग्रीन जोन है, मैंने बोला था कि जो हमारी वी वेब की सपोर्ट है उसको तोड़ने के बाद में ये यहाँ पर इतना सपोर्ट लेगा। और हमारे जो ये सपोर्ट है 35,000 पे ये चल रहा है फ़िलहाल। अगर हम इसका ई में देखें तो हम एक बार इसका ई में चेक कर लेते हैं। ये हमारा ई में लग गया है। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बारी बारी से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ग्रीन वाली लाइन जो ऊपर से आ रही है ये वाली, ये हमारी 21 ई में है, जो कि इससे तो बहुत ज़्यादा नीचे है। इसके बाद में हमारी एक लाइन और है जो आपको दिख रही है, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन हमारी 55 EMA की है। इसके भी नीचे है प्राइस। और अभी देख रहे हैं तो हमारी जो एक 100 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे है। तो ये एक चिंता की बात है। और हमारी जो 200 मूविंग एवरेज है वो है हमारी 22,000 लगभग पे, ये देखिए बैठी है, 22,000 के लगभग बैठी हुई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वीकली में हमें थोड़ी सी डरने की बात है कि वीकली जो हमारी जो प्राइस है वो जो 100 EMA है, यानी कि ये पीले वाली लाइन है जो इसके नीचे जा चुकी है। अगर वीकली में ये, यानी कि संडे तक, अगले संडे तक, जो आने वाला संडे है, वहाँ तक ये वापस इसको ऊपर क्लोज नहीं करती है, तब तक बहुत बड़ी दिक्कत है। अदरवाइज़ ये प्राइस हमें आसानी से यह 32 और 32 का लेवल टूटता है तो हमारे जो पुराना जो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था 28,000 29,000 का, वहाँ पर हमको ये देखने को मिल सकता है। ये जो कि यहाँ था लगभग अगर आपको मैं दिखाऊँ भी, ये देखिए 28,805 का जो लो था वहाँ तक हमें देख सकता है, और वो टूटा। तो उसके बाद में फ्री फॉल है 22,000 तक ये गिर सकता है। तो आप दुआ करिए और मैं भी दुआ करता हूँ कि ये वीकली में 100 मूविंग एवरेज को संभाल ले और संडे तक ऊपर क्लोज दे दे, यानी कि लगभग ये मानिए कि 36,000 के लगभग ऊपर क्लोज देनी चाहिए। तो हम थोड़ा सेफ़ जोन में हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बुलिश होंगे या ऐसा कुछ करेंगे, सिर्फ सेफ़ जोन में होंगे। अदरवाइज़ हमें 32,000 देखने को मिलेगा। 32,000 टूटा तो 30,000, और 30,000 टूटा तो आराम से हमें 27,000 देखने को आसानी से 22 से 25,000 हमें आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का एनालिसिस बिटकॉइन का। आगे हम चर्चा करेंगे, जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। जो रशिया और यूक्रेन में जो एक वॉर का सिचुएशन चल रहा है, और जो वॉर स्टार्ट हो ही गई है लगभग, तो इससे ग्लोबल मार्केट डाउन है पूरा ही। तो जो नेक्स्ट अपडेट के लिए आप मुझे
हमारे जो टेलीग्राम चैनल उस पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम पे हमारा जो पेज उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कीजिएगा। तो थैंक यू।